अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुगल। और आज हम करेंगे 9th क्लास का मैथ, और उसके चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया हुआ था। उस चैप्टर में हमने 7.1 और 7.2 सॉल्व कर ली हुई थी, और आज हम करने लगे हैं 7.3 और उसके कुछ टॉपिक्स, डेफिनेशंस। और बेसिकली अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 का नाम आपके पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने 7.1 और 7.2 में पढ़ा है। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। तो आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। और 7.3 हमने सॉल्व करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 8 पार्ट हैं, ठीक है। और तमाम का तमाम ये मेथड रिलेट करता है 7.1 के साथ। अगर किसी को 7.1 आती है तो उसको 7.3 भी आती है, लेकिन उधर इक्वल था, इधर इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, सोल्यूशन सेट लिखने का फ़र्क आ जाएगा, बाकी सारा वही होगा। अच्छा जी, आज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक आज जो हमने पढ़ने हैं वो है, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे टॉपिक्स हैं। 7.3 हमने टॉपिक पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज़। उसके बाद 7.3.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। उसके बाद 7.4 है सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो बेसिकली पहला टॉपिक हमारा है आज का लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब ये सारी की सारी डेफिनेशन वो लीनियर इक्वेशन वाली है, लेकिन सिर्फ इधर आपने इनइक्वालिटी लगा देनी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझते हैं। कहते हैं अ लीनियर इनइक्वालिटी इज़ इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल कौन सा? आपके पास x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। इज एन इनइक्वालिटी, कहता है ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, इन विच, जिसमें वेरिएबल x अकर करता है ओनली द फर्स्ट पावर। कहता है जी वेरिएबल x की जो पावर होगी वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, एंड हैज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होगी ax प्लस बी इज़ लेस देन 0। ax प्लस बी इज़ लेस देन 0। अब ये जो लेस देन है, इसकी जगह पे आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, लेस आर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो ये उसने नीचे बताया है। कहता है वेयर ए बी आर रियल नंबर्स, ए बी आपके पास रियल नंबर्स हैं, वी में रिप्लेस। कहता है हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर आर इक्वल टू और ग्रेटर आर इक्वल टू। अब ये कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि हमारा ग्रेटर और लेसर में क्या फ़र्क है। अब जिस साइड पे ये क्रोकोडाइल माउथ ओपन होगा वो आपका ग्रेटर होगा, और जिस साइड पे ये क्लोज होगा वहाँ पे वो नंबर जो सा है वो आपका लेस होगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब उस थ्योरी में से मैंने थोड़ा सा इधर 2 कंडीशंस लिखी हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स बनाई हैं। पहली है स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज़। अब ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो, या लेस या ग्रेटर, ठीक है जी, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी। उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी। कहते हैं द इनइक्वालिटीज x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन, x इज लेस देन y, ठीक है जी, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज। कहता है इनको स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज कहते हैं। अगर आप नॉन स्ट्रिक्ट पे आ जाएं तो नॉन स्ट्रिक्ट पे आपके पास अगर आप देखें तो आपके जो इनइक्वालिटी है उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन है, ये x जोन सा है y से लेस भी है और इक्वल भी है। 2 कंडीशन आ गई, इस वजह से इसमें बाउंडेशन कम है एज कंपेयर टू अबव, जिसका नाम स्ट्रिक्ट हमारे पास इनइक्वालिटी था। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज,
सिंपल अगर हम कहें तो अगर जिसके साथ सिर्फ एक ग्रेटर या लेस आएगा तो उसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहेंगे, और जिसके साथ ग्रेटर के साथ इक्वल भी आ गया, लेसर के साथ इक्वल भी आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। और उसके बाद एक एमसीक्यूज है, और बेसिकली इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रो भी है कि ये जो थ्योरी थी इनइक्वालिटीज़ की, ये सबसे पहले किसने कह लो जी इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये हमारे पास एक कह लें जी साइंटिस्ट था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसका नाम है आपके पास थॉमस हैरियट। ठीक है जी, थॉमस हैरियट ने सबसे पहले ये ग्रेटर और लेजर वाली टर्म्स जो सी हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक 7.3.2 और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, कहते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। जिस तरह हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इक्वल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास, उसमें हमने इक्वल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एडिशन की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी। ठीक है, तो इधर हम बेसिकली इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं, एडिशन की भी पढ़ेंगे और हम मल्टीप्लिकेशन की भी पढ़ेंगे। कहते हैं द properties of the inequalities which are going to use in the solving linear equalities। कहता है वो प्रॉपर्टीज जिनको हम यूज़ करेंगे लीनियर इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्रिशोटोमी। अब इसको थोड़ा सा समझना है, पहले तो मैं ये समझाता हूँ। कहता है जी अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं तो दो नंबर की हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कह ले जी छोटा है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। या तो दोनों नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, या जो पहला नंबर है हमारा वो बड़ा है किससे, दूसरे नंबर से। तो इन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टीज़। अब ज़रा इसकी थोड़ी सी रीडिंग देखते हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है आपके पास कोई सा ए और बी दो नंबर हैं और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कहता है इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, तीनों इकट्ठी नहीं हो सकती। तो इधर मैंने नीचे एग्जांपल भी दी है। कहता है जी अगर आपके पास a इज इक्वल टू है 5, b इज इक्वल टू है 9, तो ओनली वन कंडीशन इज ट्रू। कौन सी कंडीशन ट्रू है? अब अगर आप देखें तो a 5 है और b 9 है, तो a 5 और b 9, तो इसका सीधा सीधा पता चल रहा है कि जोन सा आपके पास 5 है वो लेस है किससे, 9 से। तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हुई, वो कौन सी है, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली और थर्ड वाली दोनों फॉल्स। तो स्पेशल केसेस क्या हैं? अगर हम देखें तो इसमें ऊपर a इज़ लेस देन b, a इज़ इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर देन b। अगर मैं b को 0 कर देता हूं तो स्पेशल केसेस क्या बन जाएंगे, a इज़ ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, a इज़ इक्वल टू 0 और a इज़ ग्रेटर देन 0। अब a इज़ लेस देन 0 जोन से वो तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। a इज़ इक्वल टू 0 तो वो 0 आ जाएगा, और a इज़ ग्रेटर देन 0 वो हैं तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स। और ये मैंने इधर इसकी भी कंडीशन थोड़ी सी बता दी। कहता है एग्जांपल में a इज़ इक्वल टू 5, तो 5 अगर हम देखें तो 5 0 से बड़ा है, इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, बाकी दोनों फॉल्स आ जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? कहता जी अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, और एक नंबर जो सा दूसरे नंबर से बड़ा है और वो दूसरा नंबर किसी थर्ड नंबर पे डिपेंड कर रहा है, वो थर्ड नंबर से बड़ा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर था वो थर्ड नंबर से क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह इधर उसने एग्जांपल में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। कहता है लेट ए बी सी आर 3 नंबर्स, ठीक है। कहता है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, तो देन फिर हम कह सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन c, a इज़ ग्रेटर देन c। अच्छा जी, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जी आपके पास, इसकी एग्जांपल देख लें अगर हम, तो एग्जांपल है आपके पास a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू 1। अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा कि ये 3 मेरा ग्रेटर है 2 से और 2 ग्रेटर है किससे, 1 से। तो
अगर हम डायरेक्टली इनको कंबाइन करें तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो ये फर्स्ट की एग्जांपल हो गई। उसके बाद सेकंड वाले पे सारा यही है, उधर लेसर के लिए है कि अगर ए हमारा बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इज डायरेक्ट क्या है, लेस है किससे, सी से। ये एग्जांपल आपने अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी थर्ड वाली आ गई है आपके पास जी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली वो बुक में जो सी है वो थर्ड वाली है आपके पास, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। और मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैंने इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पहले लिख दी है। तो कहते हैं जी लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है ए बी सी डी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और इसकी पहली कंडीशन है, ठीक है जी, जिसको मैंने स्टैटिक 1 से एक स्टैटिक से रिप्रेजेंट किया है। कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ए आपका 0 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, और बी आपका क्या है, वो भी पॉजिटिव है, देन ए बी। अब कहता है इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी, दो पॉजिटिव नंबर्स की, वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आता है, और वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसकी एग्जांपल मैंने इधर दी, ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 3, देन 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। 5 पॉजिटिव है और 3 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया आपके पास, 15। 15 भी ग्रेटर दैन क्या है, 0 है। अच्छा जी, अब इसकी सेकंड कंडीशन पे, सेकंड स्टैटिक पे आते हैं। सेकंड स्टैटिक को देखें अगर आप, तो इधर है a इज लेस दैन 0, b इज लेस दैन 0। लेकिन अगर हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव तो 0 से ग्रेटर होता है। तो इस कंडीशन में यही है। अगर मैं इधर आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करूं तो a इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, -5, b इज इक्वल टू क्या है, -2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये देखें, अगर आप कंडीशन को देखें तो -5 लेस दैन 0, -2 इज लेस दैन 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट अगर आप देखें तो मैं अगर इनको लिखता हूँ -5 इंटू -2 इज लेस दैन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि माइनस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, प्लस आता है। इस वजह से ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ये गलत हो गई। उसके बाद आगे जी करेक्ट क्या होगी, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 इज ग्रेटर दैन 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं इसकी। कहता है जी इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0। कहता है जी a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ ग्रेटर दैन b एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0। अब आपके पास ये इनइक्वालिटी है जिसमें पहला नंबर हमारा बड़ा है किससे, दूसरे नंबर से। अगर हम इसको किसी c पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इनइक्वालिटी एज इट इज़ आएगी। अब देखें इधर a इंटू सी एंड b इंटू सी इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है जी, ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, वही इनइक्वालिटी है जो उधर थी। अब सेकंड स्टैटिक पे आ जाएं। सेकंड स्टैटिक में क्या है, ए इज़ लेस दैन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0। अब इस पे भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव की थर्ड प्रॉपर्टी पे। कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए आपका बी से बड़ा है एंड सी इज़ लेस दैन 0, और सी लेस दैन 0 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखना है कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये पहले ग्रेटर थी, अब क्या हो गई है, लेस हो गई है, ठीक है जी, अब लेस हो गई है। तो इस तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये आपके पास 5 क्या है, 5 है ग्रेटर दैन 2 एंड -2 इज़ लेस दैन 0। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर आप देखें तो 5 इंटू -2 वो -10 आ जाएगा, और 2 इंटू -2 वो -4 आ जाएगा। और आपने याद रखना है कि माइनस के करीब, -0 के जो करीब करीब वैल्यूज़ होंगी, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया है नंबर लाइन से, 0 के जो करीब करीब वैल्यू होंगी नेगेटिव में वो पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -1 -2 से बड़ा है, -3 जोन सा है वो -2 से छोटा है, ठीक है, कि इस जो 0 के करीब करीब हैं वैल्यूज़ माइनस में वो बड़ी हैं। तो इसलिए मैंने इधर थोड़ा सा ऑर्डर। और इसी तरह अगर आप पॉजिटिव साइड पे आएँ, पॉजिटिव साइड पे तो जो 0 के करीब है वो छोटी वैल्यूज़ हैं, आगे चलते जाएँ तो वो बड़ी होती जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा ऑर्डर लिखा, लोअर टू मैक्सिमम,
पॉजिटिव में हम लोअर से मैक्सिमम तक की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में मैंने भी इधर लिखा है मैक्सिमम टू लोअर, ठीक है। तो इधर हमारे पास मैंने थोड़ा सा एम मैंने लिखा है किसके लिए रिप्रेजेंट किया है और एल किसके लिए रिप्रेजेंट किया है उसके बारे में। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहते हैं जी आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फिर इनकी कंडीशन हम अगर देखें तो कंडीशन आपके पास आ गई, कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन, फिर अगर मैं दोनों साइड पे कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूंगा तो वो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह ए इज़ लेस दैन बी, तो इधर भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो सेकंड वाली आ गई, कहता है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फिर इन दोनों की जो एडिशन आएगी वो भी आपकी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। अगर ए 0 से छोटा है, बी भी 0 से छोटा है, और फिर हम अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो वो भी 0 से क्या होंगे, लेस दैन होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम आज की जो एक्सरसाइज है हमारी, जो लास्ट टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो उसका मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। इधर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करें। और पहला ही क्वेश्चन का पहला पार्ट है 3x + 1 इज़ लेस दैन 5x - 2। तो सोल्यूशन आ गया जी आपके पास 3x + 1 इज़ लेस दैन 5x - 4। अब इसमें भी आपने 7.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था उसी मेथड को सारा तो थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि x का जो कोफिशिएंट बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा, हम जो लेज़र कोफिशिएंट वाली टर्म होगी उसको ग्रेटर कोफिशिएंट वाली टर्म्स के पास लेके जाएंगे। और इस तरह अगर हम देखें तो जो कांस्टेंट वाली आपके पास टर्म्स होंगी, कांस्टेंट वाली ऑटोमेटिकली आपने दूसरी साइड पे ले जानी है। जिस साइड पे आपका वेरिएबल आ रहा है उस साइड पे कांस्टेंट नहीं आ सकता। उसके बाद अगर आप देखें तो इधर हमारे पास पहले स्टेप में 3x, पहले स्टेप में 3x था और दूसरी साइड पे 5x था। तो 3 और 5 में अगर हम देखें तो 5 हमारे पास ग्रेटर है, इस वजह से मैंने 3x को उठा के इस साइड पे ले आया राइट साइड पे, और ये जो कांस्टेंट है ये -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया। तो 1 + 4 = 5। इसी तरह 5x - 3x = 2x। तो फिर हम कह सकते हैं 5 इज़ लेस दैन, अब इनइक्वालिटी मैंने चेंज नहीं की, इनइक्वालिटी एज इट इज़ आएगी। तो 5 इज़ लेस दैन 2x डिवाइड, अब अगर हम देखें तो इस राइट साइड पे 2x आ रहा है, हमें सिर्फ सिंपल x चाहिए, वेरिएबल एक साइड पे आना चाहिए। तो इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय 2। तो 5/2 इज़ लेस दैन 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 1 आ गया, तो x × 1 आ गया। तो इधर आपके पास 5/2 इज़ लेस दैन x। तो इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, लेफ़्ट वाली को राइट वाली पे और राइट वाली को लेफ़्ट वाली पे, तो जब मैं इसको इस साइड पे लिखूंगा और इसको इस साइड पे लिखूंगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन स्टेटमेंट का जो मीनिंग्स हैं वही रहेंगे। इधर भी हम वही पढ़ सकते हैं, इधर 5/2 इज़ लेस दैन x। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। जहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी तो वहाँ पे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिखना है। तो इधर हम लिखते हैं x सच दैट, ये जो सीधी लाइन है ये सच दैट की है, x इज़ ग्रेटर दैन 5/2। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है और वो है 4x - 10.3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21x - 1.8। पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने इनके पॉइंट्स ख़त्म करने हैं। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद इसमें टर्म 1 है, इसमें भी पॉइंट के बाद टर्म 1 है। तो इसको हम अगर हम लिखें तो हम 4x - 10.3 डिवाइडेड बाई 10, अब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इधर भी 1.8 पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास 10 ओवर में आ रहा है। तो अब जो 7.1 में भी हमने यही किया था, जो नीचे वाली टर्म्स आती थी उनका एलसीएम लेते थे। तो इधर 10 एलसीएम आ रहा है तो 10 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास इधर आ गया जी आपके पास 10 × 4x
माइनस वो ऊपर वाला ही है 10 इंटू 103 डिवाइडेड बाई 10 लेस देन और इक्वल टू 10 इंटू 21x माइनस 10 इंटू 18/10। ठीक है जी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 14x और 10 से कैंसिल 103 बच गया इधर, लेस दैन और इक्वल टू 210x और इधर -18। उसके बाद आपने x का वही बात जो x के बड़े कोएफिशिएंट वाली टर्म है पॉजिटिव में, उसको उठा के आपने उसके पास दूसरी वाली लेसर वाली जो कोएफिशिएंट वाली टर्म्स हैं उनको उसके पास लेके आना है। थोड़ा मैंने उर्दू में भी लिखा है कि जो बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे इंग्लिश को वो उर्दू वाले में अंडरस्टैंड कर लें। तो उसके बाद आ गया जी 14x को उठा के हम 210 के पास ले गए, तो ये बन गया 210 माइनस 40x और ये 18 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, तो वो -85 इज इक्वल टू 170x। अब 170 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, अब ये आ गया जी डिवाइड करके 1/2 -1/2 x इज़ ग्रेटर देन -1/2। इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि मैं लेफ़्ट वाली को राइट वाली साइड पे लिख रहा हूँ और राइट वाली को लेफ़्ट वाली पे। तो इस -1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन जो उनसा सोल्यूशन में एक्सरसाइज में -1/2 ही है। तो ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब सिंपल आपने इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि इधर आपके पास जो वैल्यू है वो होल की फॉर्म में आ रही है, तो मैंने इसीलिए सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले जो होल वाली कीमत होगी इसको कसर में तब्दील करना है। तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है, 3 × 2 और +1, 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। अगर आप देखें तो मैंने वो जो फ्रैक्शन की फॉर्म थी, होल की फॉर्म थी, उसको मैंने कसर में लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इसमें जो 2 है वो एलसीएम आ रहा है, 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और मुझे आपने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आपने पूछने हैं। और लास्ट पे आज का लेक्चर आपका यही था और टास्क है आपका कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उन तमाम मरीज़ों के लिए दुआएं करनी है जो कोरोना के ख़िलाफ़ इस जंग में शरीक हैं। ठीक है जी, और सफ़र कर रहे हैं, मुब्तला हैं इस कोरोना वायरस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स अकेडमी पसरूर को ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आपको मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।